बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें। ये बड़ी खबर इस वक्त की लखीमपुर खीरी से, जहां पर प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं। लखीमपुर खीरी पहुंच चुकी है प्रियंका गांधी। मृतक किसानों की अरदास में प्रियंका गांधी पहुंची हुई है लखीमपुर खीरी में। और इससे पहले लखीमपुर खीरी पहुंचने के पहले पोस्टर्स भी उनके विरोध में लगाए गए थे, लेकिन मृतक किसानों की अरदास में शामिल होंगी प्रियंका गांधी, ऐसा कहा जा रहा है। और फिलहाल लखीमपुर खीरी वो पहुंच चुकी है। तब देखना यह होगा कि क्या किसान उन्हें अनुमति देते हैं अरदास में शामिल होने की या नहीं, क्योंकि इससे पहले ही किसानों की तरफ से बड़े बड़े पोस्टर्स चस्पाए गए हैं जगह जगह पर, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस को आने से मनाही की है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी फिलहाल लखीमपुर खीरी तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अंतिम अरदास में फिलहाल वो नहीं पहुंची है। हालांकि मृतक किसानों के अंतिम अरदास में प्रियंका गांधी शामिल होना चाहती हैं और इसी वजह से वो लखीमपुर खीरी पहुंची हुई है। तो वहीं लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को पुलिस ने 3 दिन के रिमांड पर ले लिया है। पुलिस आशीष मिश्रा को पुलिस लाइन ले गई और वहीं बताया ये जा रहा है कि पुलिस ने आतंकी दास के अंकित दास के करीबी को भी हिरासत में ले लिया है। लखीमपुर कांड में मारे गए किसानों की अंतिम अरदास है, जिसमें सैकड़ों किसान शामिल होंगे, जिसमें शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी भी लखीमपुर पहुंच चुकी हैं। प्रियंका के साथ कई कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। जहां एक तरफ प्रियंका मृतक किसानों के अंतिम अरदास में पहुंच रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे शहर भर में प्रियंका के विरोध में सिख दंगों के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि नहीं चाहिए सहानुभूति। तो लखीमपुर में प्रियंका गांधी का विरोध किस तरीके से किया जा रहा है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल 1984 में जो दंगे हुए थे, उसी दंगों का जिक्र करते हुए बड़े बड़े पोस्टर्स अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं और प्रियंका गांधी के लखीमपुर खीरी के दौरे को लेकर के विरोध जाहिर किया जा रहा है। वहीं हिरासत में अंकित दास के करीबी को लिया जा चुका है, जिसका नाम अखिल बताया जा रहा है। और पुलिस कस्टडी में फिलहाल आशीष मिश्रा को रखा गया है 3 दिन के लिए और पुलिस कस्टडी मिली है पुलिस कर्मियों को। तो ऐसे में आज किसानों का, जो मृत किसान थे, उनकी अंतिम अरदास रखी गई है। और यहाँ प्रियंका का सियासी परिक्रमा भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लखीमपुर खीरी तो वो पहुंच चुकी हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या वो अंतिम अरदास में पहुंच पाती है, क्या किसान उन्हें अनुमति देते हैं अंतिम अरदास का हिस्सा बनने के लिए या नहीं। क्योंकि इससे पहले ही किसानों की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं लखीमपुर खीरी के ठीक बाहर, जहां पर कई ऐसे पोस्टर्स हैं जो कि 1984 के दंगों का जिक्र करते हैं और यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि नहीं चाहिए फर्जी सहानुभूति। तो इसी वजह से ये कयास जताए जा रहे हैं कि हो सकता है कि कहीं लखीमपुर खीरी से प्रियंका गांधी को खाली हाथ ही ना लौटना पड़ जाए, क्योंकि प्रियंका गांधी चाहती हैं कि मृतक किसानों की जो अंतिम अरदास रखी गई है वो वहां शामिल हो सके। लेकिन फिलहाल अंतिम अरदास में वो नहीं पहुंची है, लेकिन लखीमपुर खीरी जरूर पहुंच गई है। तो 5 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और 5 अलग तस्वीरों के माध्यम से आपको ये पूरा मामला समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से लखीमपुर हिंसा मामले में फिलहाल जहां एक और आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अंकित दास, जो कि आशीष मिश्रा के बेहद करीबी बताए जाते हैं, ऐसे में अंकित दास के एक बेहद करीबी इंसान यानी अखिल को भी पकड़ा जा चुका है। और वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि लखीमपुर खीरी तो फिलहाल पहुंच चुकी है प्रियंका गांधी, लेकिन लखीमपुर में बड़े बड़े पोस्टर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि प्रियंका गांधी के आने का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं चाहिए फर्जी सहानुभूति। तो ये 1984 के दंगों का जिक्र किया गया है इन पोस्टर्स में और इसी पर पूरे मामले पर लिखा गया है कि लखीमपुर के किसानों को सहानुभूति नहीं चाहिए। और साथ ही इसमें इस बात का साफ तौर पर जिक्र सिख समुदाय की तरफ से किया गया है कि जो फर्जी सहानुभूति कांग्रेस दिखाना चाह रही है, तो ये कांग्रेस की फर्जी सहानुभूति नहीं चाहिए। हालांकि खुले तौर पर कांग्रेस का जिक्र नहीं किया गया या फिर किसी भी पार्टी का जिक्र नहीं किया गया है। इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ नरेंद्र यादव लाइव जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे कि लखीमपुर खीरी में जो आज मृत किसानों की अंतिम अरदास रखी गई है, ऐसे में लखीमपुर खीरी पहुंच चुकी है प्रियंका गांधी, लेकिन उनका कहीं ना कहीं विरोध भी किया जा रहा है। क्या अंतिम अरदास में उन्हें जाने की अनुमति किसानों की तरफ से दी जाएगी? देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा लखीमपुर खीरी जिला मुख्यालय से थोड़ी देर पहले निकल चुकी हैं और करीब 40 किलोमीटर दूरी पर यह कार्यक्रम है जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा को पहुंचना है। किसानों ने हालांकि राजनीतिक दलों को कार्यक्रम में नहीं शामिल होने की बात कही थी, मंच न शेयर करने की बात कही थी, यानी किसान जो अपना कार्यक्रम करेंगे उस मंच से किसी भी राजनीतिक दल के नेता को इजाजत नहीं दी जाएगी वहां पहुंचने की या भाषण देने की।
लेकिन अंतिम अरदास में जा रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। ऐसे में किसान और जो संगठन है उनके, कोई भी उनको उस कार्यक्रम में शामिल होने से नहीं रोकेगा। लेकिन अगर उनकी पंचायत होती है या किसी मामले को लेकर वो बैठक करते हैं, तो उस बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल नहीं हो सकेगी। दूसरी तरफ सरदारों की तरफ से राजधानी लखनऊ से लेकर सीतापुर, सीतापुर से लेकर लखीमपुर खीरी तक पोस्टर लगाए गए हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई गई है, जिसमें 1984 के दंगों का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि आपके सहानुभूति की जरूरत नहीं है। यानी ये सीधा निशाना कांग्रेस पर है, प्रियंका गांधी वाड्रा पर है कि आपने दंगा किया था, उसमें बहुत से सिख मारे गए थे, आपकी सहानुभूति की जरूरत नहीं है, इसका राजनीतिकरण न किया जाए। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा इन पोस्टरों से, इन बैनरों से, होर्डिंग से जरा सा भी विचलित नहीं है। वो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है, अपने नेताओं के साथ किसानों का, जो मृतक किसान थे उनके अंतिम अरदास में तिकोनिया के लिए लखीमपुर जिला मुख्यालय से आगे रवाना हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है करीब आधे घंटे से 45 मिनट में प्रियंका गांधी वाड्रा। ठीक है, लेकिन नरेंद्र, कई ऐसे वाकये भी सामने आए जब किसानों ने, जैसे अगर कोई गुरुद्वारे भी गया हो दर्शन के लिए, उन्हें भी वापस भेज दिया गया, गुरुद्वारे से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर प्रियंका गांधी अंतिम अरदास में श्रद्धांजलि देने पहुंचना चाहती हैं, हालांकि अगर वो मंच पे नहीं भी चढ़ती, तो क्या अंतिम अरदास पे उन्हें जाने की इजाजत मिलेगी? क्या वो श्रद्धांजलि दे पाएंगी या नहीं? पूरी तरीके से उन पर विरोध जाहिर किया जा रहा है और उन पर पाबंदी लगाई जा रही है। देखिए, अब तक जो सूचना मिल रही है उसमें किसानों की तरफ से या किसी भी संगठन की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर विरोध नहीं किया गया है। उनके वहां पहुंचने को लेकर कोई बयान नहीं आया है। जो बयान संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से या लखीमपुर खीरी के किसानों की तरफ से आया था, उसमें ये कहा गया था कि हम अपना मंच किसी राजनीतिक दल को नहीं देंगे। लेकिन ये जो कार्यक्रम है अंतिम अरदास का है, इसमें दूसरे प्रदेशों से भी लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से लोग पहुंच रहे हैं, तो इसको अलग हटके देखा जा सकता है कि अंतिम अरदास का कार्यक्रम है, उन मृतक किसानों का अंतिम अरदास है जिनकी मौत उस दंगे में हुई थी, जीप से कुचल कर मौत हुई थी। तो प्रियंका गांधी वाड्रा इसकी लड़ाई शुरू से लड़ रही थी, 3 दिन उनको हिरासत में रखा गया था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा कार्यक्रम में अंतिम अरदास में शामिल हो सकती है। लेकिन जो बाद में वहां पे पंचायत की जाएगी, शिकायत वहां पर मौजूद है, वो जो किसानों से बात करेंगे, जो आंदोलन का उन्होंने ऐलान किया है, उसकी जब रणनीति बनाई जाएगी, कलश यात्रा की जब रणनीति बनाई जाएगी, आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी, उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा को शामिल नहीं होने दिया जाएगा। कि दोनों तरफ से मामले साफ हैं कि अंतिम अरदास में प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच सकती हैं, लेकिन किसानों की अगली रणनीति, धरना प्रदर्शन, अन्य कार्यक्रमों में प्रियंका गांधी वाड्रा को या किसी भी राजनीतिक दल को दूर रखा जाएगा। किसान ये अपना आंदोलन खुद चलाएंगे। जी ठीक। नरेंद्र, एक और चीज यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल जो अंतिम अरदास रखी गई है यहाँ पर, क्या जिस तरीके से अभी आपने बताया कि और भी कई लोग जो कि बाहर से भी यहाँ पर अंतिम अरदास में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो कौन कौन से वो लोग हैं, कौन से वो नेता या कार्यकर्ता है जिनके नाम सामने आ रहे हैं जो कि अभी इस अंतिम अरदास में पहुंचना चाह रहे हैं या पहुंच चुके हैं, और क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई है? देखिए, अगर राजनीतिक दलों की बात की जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा बड़ा नाम है, वही पहुंच रही हैं। बाकी समाजवादी पार्टी की तरफ से और बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बड़ा लीडर हिस्सा नहीं ले रहा है। लोकल स्तर पे कुछ कार्यकर्ता या लीडर उसमें शामिल हो सकते हैं। अगर बात की जाए कि और कौन से लोग शामिल हुए हैं, तो बड़ी संख्या में जो तराई बेल्ट के किसान हैं, जो आंदोलन में लगातार हिस्सा ले रहे थे या कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे, इन सारी चीजों को लेकर किसानों के प्रति सहानुभूति जताने के लिए वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लखीमपुर खीरी में कल भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, लेकिन जिला प्रशासन और की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है। यहाँ पे सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। चलिए, ठीक नरेंद्र, ठीक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं लखीमपुर के मृतक किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर हवन किया गया है। जो लखीमपुर हिंसा मामला है लगातार अब तूल पकड़ रहा है, इसमें नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। एक एक करके तमाम विपक्षी पार्टियां भी अब लखीमपुर का दौरा कर रही हैं और जो मृतक किसान थे उनके परिवार से उन्होंने मुलाकात भी की। और इस बीच में फिलहाल ये कहा जा रहा है कि आज मृत किसानों के याद में अंतिम अरदास रखी गई है, जहां पर लखीमपुर खीरी में फिलहाल प्रियंका गांधी पहुंची हुई है। हालांकि लखीमपुर खीरी तो पहुंच चुकी हैं, पर फिलहाल अंतिम अरदास में वो नहीं पहुंची हैं। अब
इससे पहले भी लखीमपुर के ठीक बाहर ही ये देखा गया था कि कैसे यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए थे और प्रियंका गांधी का विरोध किया जा रहा था और इस पोस्टर पर लिखा गया था कि उनकी फर्जी सहानुभूति नहीं चाहिए। तो इशारों इशारों में 1984 के दंगों का जिस तरीके से जिक्र किया गया है और ये इशारा सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी पर साधा गया है। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ खुरम निजामी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। खुरम, आपसे जानकारी चाहेंगे कि लखीमपुर हिंसा मामले में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आज अंतिम अरदास रखी गई है मृत किसानों के लिए और यहाँ पर प्रियंका गांधी भी पहुंच रही हैं, इसको लेकर के फिलहाल के अपडेट्स आपसे जानेंगे। देखिए, इस वक्त वहाँ मौजूद यहाँ अरदास हो रहा है और आप देख सकते हैं मंच की एक तरफ गुरुद्वारा स्थापित है, दूसरी तरफ वो लोग बैठे हैं जो जिनकी जाने गई थी, जो इनकी जवान में शहीद है, उनकी तस्वीर साहब के परिजन बैठे हैं और लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि ऐसी घटना क्यों हुई, क्या हो, और प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। कुछ दिन वो सब क्या हुआ, कुछ जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे वो ये बयान कर रहे हैं, कुछ की तस्वीर क्या थी, कैसे पूरा हादसा हुआ, कैसे क्या हुआ। दूसरी बात यह है कि बार बार ये अपील की गई कि आज हम यहाँ शोक सभा में आए हैं, अरदास में आए हैं और अपने शब्दों पर हम ध्यान दें, यानी कि कुछ भी ऐसा न कहा जाए जो कि अमर्यादित हो या फिर गलत तरीके से पेश किया जा सके। और आप देख सकते हैं कि शांति है, कई जगहों से जो किसान यहाँ पर आए हैं, जो सिख समुदाय के लोग आए हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं और इस शोक सभा में अरदास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। पूरा पंडाल हम देखें तो पूरे पंडाल में बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। मैं हरिओम से कहूँगा कि दिखा तो आप देख सकते हैं किस तरीके से डिसिप्लिन तरीके से सब लोग बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि ये शोक सभा को शिरकत कर रहे हैं और उनको मालूम है कि इस अरदास की अहमियत क्या है, अरदास की पाइसनेस क्या है। और यही वजह है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें तो बड़ी तादाद में सुरक्षा व्यवस्था भी है। हम नेताओं की हम बात करें तो अभी कोई बड़ा चेहरा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। जो खबर आ रही है वो ये कि जयंत चौधरी को नहीं आने दिया गया है, यहाँ पर आ रही है, वो ऐसी खबर भी आ रही है। तो तमाम लोग का शुरू है और लंगर भी बकायदा यहाँ लगाया गया है ताकि जो भी लोग यहाँ पर आए हैं वो लोग उनका खाना पीने का हो सके। तो जिस चीज़ की बात हो रही है उसके बाद अब देखना ये होगा जब ये शोक सभा खत्म होती है। ठीक, लेकिन खुर्रम, खुर्रम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि यहाँ पर कोई भी बड़े चेहरे फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन क्या आने वाले थोड़ी देर में क्या ये देखा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी यहाँ पहुंची हुई हैं, तमाम विपक्ष की पार्टी के जो नेता हैं वो भी पहुंच सकते हैं और अगर प्रियंका गांधी पहुंचती है तो क्या उन्हें स्टेज पर जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए, अभी तो मुश्किल, अभी जो हालात बयान कर रहे हैं वो यही है कि शायद उनको मंच ना मिले, वो आए यहाँ पर शिरकत करें, अपनी संवेदनाएं प्रकट करें और उसके बाद यहाँ चले जाए। मंच से किसी नेता को बोले दिया जाएगा ऐसी संभावना यहाँ बेहद कम फिलहाल दिखाई दे रही है। बाद में कुछ तब्दीली हो तो कह नहीं सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के हालात यही है कि किसी बड़े नेता को मंच नहीं मिलेगा, क्योंकि सबका ये कहना है कि ये एक शोक संतावना का मौका है। यहाँ पर हम कंडोलेंस दे रहे हैं और उसकी वजह से यहाँ कोई राजनीतिक बातें नहीं चाहिए, किसी राजनीतिक चेहरे को मंच पर नहीं जगह दी जाए। जाहिर सी बात, अगर आपको शिरकत करना है तो आप आम इंसान पे यहाँ शिरकत करें और उस दर्द को महसूस करें, जो दर्द यहाँ के लोग जिनके लोग उससे बिखरे हैं उनके दर्द को आप महसूस करें। तस्वीरें क्या होंगी वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो बताया जा रहा है कि किसी राजनीतिक चेहरे को मंच साझा करने की इजाजत फिलहाल तो नहीं है। सब लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका खुर्रम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।